तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। अभी ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें सबको कोरोना वायरस की वैक्सीन की काफ़ी ज़रूरत है। अब ये जो वैक्सीन है ना, ये आपको 0 रुपये में मिल सकती है। आप जो सुन रहे हो बिल्कुल सही सही सुन रहे हो कि आप 0 रुपये में इस वैक्सीन को कैसे गेन कर सकते हो। उसके लिए आज का जो टॉपिक है ना, लिम्फोसाइट्स, ये एक टाइप की कोशिका है, वो एक टाइप की सेल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप करंट पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भी। दूसरा, बायोलॉजी के सेक्शन में तो ये है ही, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टेक वाले पार्ट में देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर हम बात करें कि देखो क्या हुआ कि अभी तक वैक्सीन बनी नहीं, पर अगर आप इंडिया में देखोगे तो फिर भी डेथ बहुत कम हो रही है, लोग मर बहुत कम रहे हैं। अब इसमें WHO ने क्या बोला कि जो डॉट्स का और जो इंजेक्शन हमको बचपन में लगाए जाते हैं, हालांकि मैंने क्लास वगैरह में पढ़ाया था और आपने भी पढ़ा होगा कि डॉट्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, BCG का इंजेक्शन लगता है, MMR का इंजेक्शन लगता है, DPT का इंजेक्शन लगता है। ये सारे जो टीका है ना, इसके कारण कहीं ना कहीं इंडियंस के अंदर जो इम्यूनिटी है वो कुछ हद तक अच्छी है, इसी के कारण से यहाँ पे डेथ रेट कम है। अब आप देख रहे हो कि कई पेशेंट इसमें कुछ तो जो है वो खुद ब खुद क्वारंटीन भी हो जा रहे हैं, और कुछ शुरुआत में ऐसा हुआ था कि कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर भी कर रहे थे। जैसे इंडिया में जो पहला पेशेंट आया था वो खुद ही रिकवर कर गया था। अब इसमें तो हम नॉर्मल सिर्फ मेडिकेशन देते हैं, जैसे पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, बुखार को कम जो है करने की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन लेवल को सही रखने का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सेल है ये करता क्या है, तो आपको ना मतलब ये जो सेल है इसको बहुत डीप में जाके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। दूसरा क्या हुआ कि अभी 21 मई को नेशनल टी डे था, ठीक है। अभी इस टी डे में भी, ये जो कि इंडिया में ही इस बार हुई थी, वहाँ पे भी रिसर्च में ये बताया गया है कि टी के बहुत सारे फायदे हैं। अब ये क्या फायदे हैं हम आने वाले जो अपने स्लाइड्स हैं उसमें देखेंगे। उससे पहले अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला वैक्सीन ट्रायल कहाँ पे हुआ था, तो देखिए सबसे पहले सिएटल में हुआ था 16 मार्च को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस इंस्टीट्यूट में किया गया, तो कैसर परमानेंटे वॉशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहीं पे सबसे पहला ट्रायल हुआ। और दूसरा ट्रायल हुआ था 18 मई को US बेस्ड एक बायोटेक कंपनी जिसका नाम है मॉडर्ना। अब बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि यार इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इन्होंने एक रिजल्ट तो दिया जो थोड़ी सी राहत देने वाली, 100% तो बोल नहीं सकते, पर ऐसा रिजल्ट दिया कि जो माउस पे ये टेस्ट किया गया था, एक चूहे पे, तो उसका जो लंग्स इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया था। अब हम बात करते हैं कि कुछ खुद से इम्यून सिस्टम को इतना डेवलप कर ले रहे हैं कि जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता है खुद से बच जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मतलब इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और क्या हो रहा है कि उनकी डेथ हो जा रही है। तो हम सबसे पहले देखिए जानते हैं कि इम्यूनिटी जो होती है बॉडी में, अगर हम बात करें प्रतिरोधक क्षमता की, ये अगर एक लाइन में आपसे पूछेगा कि इसको आप कैसे डिफाइन करते हो, तो सिंपली ये बॉडी की वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है जो बीमारियों से लड़ने में आपको मदद करती है। अब इम्यूनिटी में हमेशा दो वर्ड सामने आते हैं, एक जो कि होती है एंटीबॉडी, और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जिसका नाम है एंटीजन। अब ये जो एंटीजन है और एंटीबॉडी, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो आप समझ लो कि एंटीबॉडी आपके बॉडी का हीरो है, और अगर मैं एंटीजन की बात करूँ तो ये एक टाइप का विलन है। हिंदी में एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी बोलते हैं, जबकि एंटीजन को प्रतिजन। अब इनके और भी कई नाम हैं, जैसे एग्लूटिनिन्स एंटीबॉडी को ही बोला जाता है, उसके बाद एग्लूटिनोजेन ये एंटीजन को बोला जाता है, और आपने अपने PSC के सिलेबस में एक बड़ा कॉमन वर्ड पढ़ा होगा इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन भी एंटीबॉडी का ही नाम है। अब एंटीजन क्या होता है कि एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होता है, फॉरेन सब्सटेंस मतलब कोई भी बाह्य रोगात्पादक पदार्थ जो आपके बॉडी में कहीं से इंटर कर रही है, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस। जबकि इससे लड़ने के लिए और जो आपके बॉडी में जितने भी प्रतिरोधक क्षमता वाले जो सेल है, इम्यून सेल है, इनको एक्टिव करने के लिए जो केमिकल तुरंत काम करती है ना, जो रसायन काम करती है, वो एंटीबॉडी होती है। और इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सुरक्षात्मक तत्व जो हमें बीमारी से बचाते हैं। प्रोटेक्टिव केमिकल्स सिक्रेटेड बाय बॉडी कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि इम्यूनिटी तो चलो ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता, अब आप देख रहे हो कि कुछ लोग ऐसे हैं कि
कोरोना वायरस के कारण उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो जा रही है, मतलब डेथ हो जा रही है। और कुछ ऐसे हैं कि खुद से बच के निकल जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि जैसे अभी आपने अगर करंटली पढ़ा होगा तो बिहार में जो रिकवरी रेट है मजदूरों के बीच वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार अगर आप देखोगे तो दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम इननेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होता है जन्मजात और दूसरा होता है अर्जित। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर ये पूछ देता है आपसे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी तो आपके पास ये टर्म ही नहीं होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां पे लिखोगे क्या? अब देखिए, जन्मजात इम्यूनिटी का मतलब है कि जन्म के बाद से नहीं, जब आप मदर के गर्भ में होते हैं, वॉम में होते हो, तब से बीमारियों की से जो लड़ने की क्षमता होती है ना, वही होती है जन्मजात इम्यूनिटी। जबकि जन्म लेने के बाद, अब सपोज करो किसी को कोई बीमारी हो रही है, बार बार हो रही है, जैसे कोरोना वायरस किसी एक्स पेशेंट को हो गया, अब उसने उससे लड़ के जीत हासिल कर ली, तो जो शरीर में जो क्षमता बनी ना, ये एक्वायर्ड या अर्जित प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। ये तब बनती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब किसी स्पेसिफिक बीमारी से लड़ना हो शरीर को। हमेशा ये आपके शरीर के अंदर नहीं रहती है, और हमको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसी इम्यूनिटी की जरूरत है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखिए, दोनों में पहला फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है ना कि इननेट जो इम्यूनिटी होती है, जन्मजात की अगर हम बात करें, तो ये ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, मतलब अलग अलग नहीं कर पाती कौन सा सेल खतरनाक है या कौन सा सेल अच्छा है बॉडी के लिए। तो ये दोनों को मार सकती है, अपने बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगर हम बोले तो ये आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेती है कि कौन सी चीज जो कि बाद में हमारे बॉडी में विकास के दौरान इंटर की है और कौन सी चीज ऐसी है जो पहले से हमारे बॉडी में है। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यही वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कई कोविड-19 के पेशेंट्स में डेवलप हो रही है, और इसी के कारण वो क्या कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ पा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जो इम्यूनिटी आप देख रहे हो, इससे हम लड़ेंगे कैसे? और ये जो मैंने थंबनेल डाला था ना कि 0 रुपए में वैक्सीन मिल जाए, तो क्या 0 रुपए में कोई वैक्सीन है? तो बिल्कुल है, ये आपके शरीर के अंदर ही है। उस चीज का नाम है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट आपने सुना होगा कि जो अस्थि मज्जा होती है, जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो ये वाला पार्ट है, और बोन मैरो के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। एक होता है आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। हम आज ना तो इसकी बात करेंगे ना ही इसकी बात करेंगे, हमको बात करना है व्हाइट ब्लड सेल की। और व्हाइट ब्लड सेल में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। हालांकि मैंने भी पढ़ाया है आपको और आपने क्लास में पढ़ा होगा कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है डब्ल्यूबीसी में, सबसे ज्यादा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो बीमारियों से लड़ने के लिए चाहिए आपको, वो चाहिए कौन सी? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट कैसे बनती है और क्या होता है, ये सारी चीजें आप एक एक करके समझते जाइए। और अगर अभी तक भी आपने पेन और कॉपी नहीं उठाया तो आप उठा लो और नोट्स जो है आप बनाना शुरू करो। सबसे पहली चीज कि लिम्फोसाइट्स बनते कहाँ हैं? तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, बोन मैरो में ही होता है। लेकिन हम जो आज पढ़ रहे हैं कि इनको टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं, तो ये जो नाम है ना, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब डब्ल्यूबीसी बनती है तो डब्ल्यूबीसी के अंदर होता है लिम्फोसाइट। अगर ये लिम्फोसाइट जो है मैच्योरिटी के लिए, मतलब पूरे तरीके से विकसित होने के लिए अगर कहाँ चले जाए, इस ग्रंथि के पास, यहां देखिए आप, थाइमस ग्लैंड के पास, और थाइमस ग्रंथि जो आपके चेस्ट के पार्ट में होती है, हार्ट के पास लोकेटेड होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करती है, उत्सर्जित करती है, जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। और अगर थाइमोसिन जब निकलता है तो यही क्या करता है, लिम्फोसाइट को विकसित करना चालू करता है। और इसी थाइमस ग्रंथि के कारण इसके आगे एक वर्ड जुड़ जाता है, लिम्फोसाइट बन जाता है टी लिम्फोसाइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट है क्योंकि यही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, यही आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। जबकि जो अस्थि मज्जा में जो डब्ल्यूबीसी बनी, उसमें से क्या हुआ कि कुछ लिम्फोसाइट ना थाइमस ग्रंथि के पास नहीं आए, कुछ कहाँ रह गए, तो कुछ आपके इस बॉडी में हड्डी के अंदर ही रह गए। हड्डी का मतलब है अस्थि मज्जा के अंदर में ही है अभी तक, और यहीं पे विकास कर रहे हैं। तो अस्थि मज्जा को हम बोलते हैं बोन मैरो, और बोन मैरो का बी लेकर
तभी हम इस लिम्फोसाइट को, जो बोन मैरो के अंदर ही रह जाते हैं, अस्थि मज्जा के अंदर, और वहीं पे विकसित होते हैं, तो उनको बोला जाता है बी लिम्फोसाइट। और ये दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे जब ये विकसित हो जाते हैं तब ये कहाँ जाके जमा होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं? तो ये सबसे पहले तो ज्यादातर जमा होते हैं प्लीहा, स्प्लीन में। ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के लिए दिखाया है कि प्लीहा, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये प्लीहा है, स्प्लीन है। और आपको ये भी याद होगा कि प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, मतलब शवगृह बोलते हैं आरबीसी का, यहीं पे आरबीसी जाके नष्ट भी होती है। दूसरा, मैच्योर होने के बाद बाकी जो है वो कहाँ स्टोर रहते हैं? अस्थि मज्जा के अंदर भी, बोन मैरो के अंदर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 3 से 5 दिन का होता है। पर टी लिम्फोसाइट आपके बॉडी में इम्यूनिटी बनाती है, आपके बॉडी को प्रतिरोधक क्षमता देती है, और इसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 साल होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी से बहुत ही ज्यादा। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि टी सेल और बी सेल में फर्क क्या है? फिर टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों में क्या फर्क होता है? तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है ना कि टी सेल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो किसी भी कोशिका, मान लो जैसे सपोज करो, अगर मैं समझाने के लिए बोलूं तो सपोज करो ये कोई कोशिका है और इस कोशिका में ऐसे वायरस इंटर करना चाह रहे हैं, इधर पे भी हैं वायरस, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो इस कोशिका के बाहर जितने भी ये सब वायरस है ना, इनको पहचान के और इनको मारने का काम करती है टी लिम्फोसाइट। इनको पहचान के और इनको मारने का काम करती है टी लिम्फोसाइट। जबकि कोशिका के सतह पे, कोशिका के सरफेस पे जो भी वायरस लगा हुआ है उनको नष्ट करने का काम करती है कौन? बी लिम्फोसाइट। ये बहुत सबसे बड़ा फर्क है, टी लिम्फोसाइट बाहर और बी लिम्फोसाइट कोशिका के सतह पे। अब हम दूसरे अगर डिफरेंस की बात करें तो बी लिम्फोसाइट जो है ना वो कभी भी ट्यूमर कोशिका पे काम नहीं करती। ट्यूमर कोशिका का मतलब होता है जो कैंसर सेल आप किसी व्यक्ति के बॉडी में बन गए, सपोज करो उसको कैंसर हो गया, अब जो कैंसर कोशिका है उसको नष्ट करने का काम बी कोशिका या बी लिम्फोसाइट नहीं करती। जबकि कैंसर कोशिका या एचआईवी एड्स की जो कोशिकाएं हैं या जो वायरस हैं, इन सबको मारने का काम कौन करती है? टी सेल करती है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि भैया जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे ज्यादा इम्यूनिटी आपको देता कौन है? तो आपको ये टी लिम्फोसाइट देती है। टी लिम्फोसाइट बाहर वाले जितने भी इन्फेक्शन है इसको भी खत्म करती है, दूसरा ट्यूमर सेल को भी नष्ट करती है, एचआईवी एड्स में भी जो वायरस इन्फेक्शन होता है उसको भी नष्ट करने में यही मदद करती है। तो अब टी लिम्फोसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मान लीजिए 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि डिफाइन टी लिम्फोसाइट एंड टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट, की टी लिम्फोसाइट की व्याख्या करें और इसके प्रकार बताएं। तो इसके 4 प्रकार हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। 4 प्रकार में देखिए, सबसे पहला होता है हेल्पर टी सेल्स, दूसरा होता है किलर टी सेल्स, तीसरा है सप्रेसर टी सेल्स और चौथा है मेमोरी टी सेल्स। अब ये क्या होते हैं चारों के चारों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, क्योंकि ये बड़े खतरनाक हैं ये। अब कैसे खतरनाक हैं? तो सपोज करिए कि आपने अवेंजर्स देखी होगी मूवी, वैसे ही सपोज करिए कि किसी की बॉडी है और उसमें कोरोना वायरस इंटर कर गई, जस्ट सपोज करिए, ठीक है। अब कोरोना वायरस जब उसके बॉडी में इंटर की तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो ये जो टी लिम्फोसाइट की जो हेल्पर कोशिकाएं होती हैं, ये सबसे पहले लिम्फोकाइंस उत्सर्जित करती है, स्त्रावित करती है, लिम्फोकाइन छोड़ना शुरू करती है। अब लिम्फोकाइंस का काम ये होता है कि ये जो इम्यून सेल्स हैं बॉडी में, जितने भी प्रतिरोधक क्षमता वाली जो कोशिकाएं हैं, इनको एक्टिव कर देती है कि भैया शरीर में कोई ना कोई बाह्य पदार्थ आ गया। बाह्य पदार्थ का मतलब है कि एंटीजन आ गया। अब एंटीजन जैसी बॉडी में आती है तो इसको नष्ट कौन करेगा, इसको मारेगा कौन? तो फिर जाके निकलती है किलर टी सेल्स। और किलर टी सेल्स बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब ये निकलती हैं तो ये हल्क के जैसी हैं कि एक बार अगर निकला तो ये ना तो दोस्त देखता है ना दुश्मन, सबको मारने लगता है ये। और ये जिस तरीके से मारता है तो ये मारता ही जाता है, मतलब ये रुकेगा ही नहीं, जितने भी एंटीजन आए सबको नष्ट करने लगेगा। तो उस टाइम पे अब ये
सपोज करो कि वायरस खत्म हो गया और उसके बाद ये जो बॉडी के अच्छे सेल हैं, जो बॉडी की अच्छी कोशिकाएं हैं, जो विकसित कोशिकाएं हैं, उनको भी नष्ट कर रहा है, तब इसको रोकने का काम करती है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर का मतलब ही होता है, देखिए सप्रेसर वर्ड बेसिकली गन में इस्तेमाल होता है। गन में जब गोली चलाते हैं तो आवाज को धीमी करने के लिए हम उसमें सप्रेसर या साइलेंसर लगाते हैं, तो वही काम यहाँ पे भी होता है कि सप्रेसर नाम इसको इसीलिए दिया है क्योंकि ये किलर टी सेल को शांत करती है कि भैया हो गया, मार दिया, बैठ जाओ शांति से। अब इसके बाद क्या होता है कि बार बार ये इन्फेक्शन मान लीजिए बाद में आया, तो ऐसा तो नहीं कि हमेशा ही ये काम जो है वो बार बार फिर से नए तरीके से इसको पहचाने और फिर से लड़ाई करे। जैसे सपोज करिए किसी एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया। अब मलेरिया होने के बाद क्या होता है कि बॉडी जो है वो इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया, प्रतिरोधक क्षमता बना लिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस बॉडी को जब फिर से मलेरिया होता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बॉडी खुद ब खुद उसको पूरे तरीके से दवा के मदद से ख़त्म कर देती है। तो वो काम जो है ना, वो जो है करती है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल क्या करती है कि जो ये वायरस आया था जिसको किलर सेल ने मारा, उसको ये जो है ना मतलब याद कर लेती, इसको रिकॉल करके रख लेती कि ऐसा कोई वायरस आया था, इन फ्यूचर अगर वो आएगा तो फिर से जो एक्शन अभी लिया गया था इसको मारने के लिए, इस कोरोना वायरस को मारने के लिए या जो भी वायरस को मारने के लिए, वही सेम एक्शन इन फ्यूचर भी लिया जाएगा। और ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, लिम्फोसाइट। और कौन से लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। तो आपको याद रखना है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ से निकलती है, WBC से, कितने दिन का टाइम है, टी और बी 2 टाइप होते हैं, और कैसे मैकेनिज्म होता है, मतलब कैसे एक वायरस को मारते हैं ये। तो लिम्फोकाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इंड होता है कहाँ पे, मेमोरी टी सेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मारने का काम कौन करती है, किलर टी सेल्स। अब क्या हुआ कि 21 मई को आपने थंबनेल पे देखा होगा कि नेशनल टी डे था। तो नेशनल टी डे के दिन ये एक साइंटिफिक रिसर्च में पता चला कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट जो खाद्य पदार्थ है, जो फूड आइटम्स है, उससे इम्यूनिटी को अच्छा रखा जा सकता है। तो यही जो मैंने आपसे कहा था कि 0 रुपए में जो वैक्सीन है ना, वो 0 रुपए में वैक्सीन यही है कि आप जितना ज़्यादा बॉडी को एक्टिव रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी में टी लिम्फोसाइट बनेंगे, और टी लिम्फोसाइट जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो हर बॉडी जो है वो कोरोना वायरस से लड़ पाएगी। अब इसके लिए क्या है, तो सबसे पहले तो पता चला कि रिसर्च में चाय में बहुत ही गुण होते हैं, पर चाय वो वाली नहीं, दूध वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ देसी काढ़े की, जिसको देख के कई लोगों को बुखार चढ़ जाता है, जिसमें आप देख लो तुलसी का पत्ता आदि और ये सारी चीज़ें, जिंजर वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये देसी काढ़े में ऐसे औषधीय गुण होते हैं, इंडिजिनस टी हम इनको बोलते हैं, ये आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकती है। दूसरा, टर्मरिक का सेवन कीजिए, हल्दी का, उसके बाद अदरक का, लहसुन का। लहसुन तो आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो आप हनी के साथ इसको खाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी आप अगर जाओगे मार्केट में तो आपको ना विटामिन सी के जो टैबलेट हैं उनका शॉर्टेज मिलेगा फार्मास्यूटिकल जितने भी दुकान हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपने विटामिन में ऐसे भी पढ़ा होगा कि घाव भरने में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये था पूरा आज का टॉपिक जिसमें आज हमने बात की लिम्फोसाइट्स के बारे में, लिम्फोसाइट के कितने प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट कितने दिन तक जीती है, उसके बाद इम्यूनिटी कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने आज बात किया कि इम्यूनिटी में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एंटीबॉडी और एंटीजन। ये कई लोग जानते हैं, पर आपको मैं आज जो 2 नाम बता रहा हूँ ये भी आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी को बोलते हैं एगिलोटिनिन्स और एंटीजन को बोलते हैं एगिलोटिनोजन, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे आखिरी चीज़ है कि पहला वैक्सीन ट्रायल कहाँ हुआ, सिएटल, आपको याद रखना है, सिएटल यूनाइटेड स्टेट्स में है, 15 से 16 मार्च को हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो टेस्ट हुआ ये पहली बार किसने किया था, तो केसर परमानेंटे वॉशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरा है कि जो ये आरएनए वैक्सीन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आरएनए बेस्ड वैक्सीन क्या है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल कोरोना वैक्सीनेशन में किया जा रहा है। और ये इसका इस्तेमाल मॉडर्ना ने किया, और मॉडर्ना का नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ था, पर ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है। तो होप करता हूँ कि आप ये जो 0 वैक्सीन का जो ये जो टॉपिक है इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है कि आप घर में रहें, सेफ्टी के साथ रहें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे फूड आइटम्स ले अपने भोजन में जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी को ग्रो करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।